साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें चाहिए कि किस दिन जातक का जन्म किस दिन हुआ और कौन से समय हुआ। ये दो बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, आज हम जन्म कुंडली बनाना सीखेंगे, देखेंगे किस प्रकार जन्म कुंडली बनती है। विशेषकर यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो अभी अभी ज्योतिष के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो देखिए, माना किसी जातक का जन्म हुआ, बालक हो या बालिका हो, किसी जातक का जन्म हुआ 19 अगस्त 2024 को, 19 अगस्त 2024 को। समय क्या है? 7 बजे सुबह। तो सबसे पहले पंचांग में देखें कि उस दिन का दिनमान क्या है। सरल विधि है, सरल विधि के द्वारा आप सीख सकते हैं 10 मिनट के भीतर। पंचांग में देखें कि उस दिन का दिनमान क्या है। हमने पंचांग में देखा उस दिन का दिनमान था 12/28, यानी 32/28। माफ कीजिए, उस दिन का दिनमान क्या है यहाँ पर? 32/28। अब दिनमान का क्या करना पड़ता है? दिनार्ध करना पड़ता है, यानी उस दिनमान का आधा करना पड़ता है, उसको दिनार्ध कहते हैं। तो दिनार्ध हुआ हमारा, यानी 32/28 का दिनार्ध हुआ, आधा हुआ हमारा, यानी 28 पल के जो है यहाँ पर जो है 14 पल हुए और 32 का 16 हुआ, तो इसलिए 16 घड़ी और 14 पल, ये दिनार्ध हुआ। फिर हमने देखा कि 5 घंटे के घड़ी पल कितने होते हैं। 5 घंटे हमने यहाँ पर क्यों लिए? क्योंकि ये जो ये दिनमान है, तो जो ये दिनार्ध है, ये दोपहर का है। दिनार्ध का मतलब दोपहर 12 बजे का है। तो जातक का जन्म 7 बजे का है, तो इसलिए हमने जो है 7 × 5 = 12, यानी 7 बजे से 12 बजे के बीच 5 घंटे आते हैं। तो इसलिए हमने जो है क्या किया, यानी 5 घंटे के घड़ी पल निकाले। तो वो 1 डम 2.5, 2 डम 5, 3 डम 7, 7, 4 डम 10, 5 डम 12.5। तो 12.5 यानी ये घटी पल हुए। तो अब हमने जो है इन दोनों का जो है यहाँ पर, अगर दिन से दोपहर बाद का दिन होता तो हम इसको जोड़ते, लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको घटाया है। क्या किया यहाँ पर? इसको यहाँ पर हमने घटाया है। ध्यान से देखिए, अब हमने ये घटाया, तो घटाने पर हमारा निकला, यानी 14 में से 30 तो घटता नहीं, एक घड़ी हमने यहाँ से ली, अर्थात एक घड़ी माने 60 पल। 60 14 व 74, 74 में से 30 घटाया हमने 44। यहाँ पर एक घड़ी हम इधर ले गए थे, 15 रहा, 15 में से जो है 12 घटाया 3, अर्थात ये इष्टकाल हुआ। अब इष्टकाल को हमने क्या किया कि उस दिन का, यानी 19 अगस्त का जो है हमने क्या किया, लग्न सारणी में उस दिन सूर्य गतांश देखा, वो था 23 घड़ी और 28 पल। अब हमने इन दोनों का योग किया, योग करने पर हमारा निकला, यानी 27 और 12, 27 घड़ी 12 पल। अब हमने जो है ये जो है लग्न सारणी में देखा। पहले तो हमने लग्न सारणी में जो है क्या देखा, उस दिन का सूर्य गतांश देखा, वो 23 28 था। अब जो है हमने क्या किया, यहाँ
सिंह लग्न का क्या किया, यहाँ जो है ये जो घटी पल है ये फिर लग्न सारणी में देखे। लग्न सारणी में हमें मिले ये जो है यानी 21 अंशक पर 4, यानी जो पंक्ति थी वो जो है यानी ये 4 के अंक वाली पंक्ति थी और ये अंक मिले 27 12। कौन से? अब हम ऊपर की तरफ गए, ऊपर देखा हम नहीं, ऊपर 21 का अंक था, अर्थात 21 अंशक पर और चौथा 4 लग्न मिला। तो 4 लग्न मतलब 4 लग्न भुक्त हो गए हैं, 5वां लग्न शुरू हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा लग्न सपट सिंह लग्न हुआ, यानी 4 21 27 12 इस प्रकार से हमारा लग्न हुआ। अब हमारा लग्न जो है यहाँ के क्या हो गया, ध्यान दीजिए, सिंह लग्न हुआ। अब सिंह लग्न की कुंडली बनेगी, उसको हम दिखाएंगे। तो कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्या रखना चाहिए, संवत। संवत 2081 रखा, क्योंकि 2024 है इस समय, 2081 रखा। उसके बाद शक रखा 1946, वो श्रावण मास था, यानी 19 अगस्त को जो है रक्षाबंधन भी था, इसलिए जो है श्रावणी त्योहार भी कहते हैं। तो श्रावण मास था, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी थी, सोमवार का दिन था, सोमवार रखा। जो घटी पल है ये यहाँ पर अंकित है, और उस दिन श्रवण नक्षत्र मात्र जो है सुबह को 5 घटी और 41 पल है। तो इसलिए ये क्या हो गया, श्रवण नक्षत्र का चौथा चरण हो गया। शोभन योग है 47 घड़ी और 10 पल, और करण है विष्टिकरण है 19 घड़ी 10 पल, और दिवासानम अर्थात उस दिन दिनमान क्या था, 32-28 था, ये पहले भी बता लिया मैंने। अब उस जो है रात्रिमान, इसमें से जो है इस 60 से जो है हमने जो है इस 32-28 को घटाया, घटाने पर हमारी रात्रिमान निकला 27-32। अब सिंगार, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, ऊपर चंद्रमान के हिसाब से दूसरा माह होता है, और यहाँ जो है सिंगार का अर्थात भाद्रपद, यानी सौरमान के हिसाब से क्या आ गया, भाद्रपद का महीना आ गया। उस दिन 4 प्रविष्टि थी, और सूर्यमंडलाधिष्टम था, जो इष्टकाल था हमारा 3:44। इस प्रकार से यहाँ पर स्थान का नाम रख सकते हैं कि कौन कौन सा स्थान है, माना यहाँ पर रुद्रप्रयाग लिया हमने। तो आप जो है जिस जगह की कुंडली बना रहे हैं उस जगह का नाम रखें। उसके बाद सिंह लग्न निकला। अब जो है माना जो है यहाँ पर जो है वंश वंश लिखा है, तो अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय लिखें, ब्राह्मण है तो विप्र लिखें, और यानी यहाँ पर जो है यानी वंश का परिचय देना है। माना गोत्र है, चाहे किसी का कश्यप है, भारद्वाज है या वशिष्ठ है, यहाँ पर गोत्र रख सकते हैं जिस जातक की कुंडली बन रही है। यहाँ पर दादाजी का नाम रखें, यहाँ पर क्या रखें, दादाजी का नाम रखें। अब देखिए दादाजी का नाम रखें, यहाँ क्या रखें, यहाँ पर दादाजी का नाम रखें, और दादाजी के नाम के बाद पिताजी का नाम रखें। जो पिताजी का नाम है, पहले दादाजी का नाम, पितामह का, तब पिता का। उसके बाद यहाँ पर जो है जिस जो नक्षत्र है, जिस दिन की आप कुंडली बना रहे हैं, पंचांग में देखिए तो यहाँ पर श्रवण नक्षत्र था, चौथा चरण था। और इसी प्रकार जो है चौथे चरण में खो अक्षर, चौथे चरण का कौन सा अक्षर होता है, खो अक्षर होता है। खो अक्षर में यदि कोई नाम नहीं निकल रहा है, तो आप क वर्ग के हिसाब से क ख ग घ ये जो है क वर्ग के अक्षर होते हैं, तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है क वर्ग के कोई भी किसी भी अक्षर का नाम रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये प्रसिद्ध नाम बाद में भी रखा जा सकता है, क्योंकि बचपन में कई नाम रखे जाते हैं बच्चों के, इसलिए प्रसिद्ध नाम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। मकर राशि है शनि,
यहाँ पर जो है मकर राशि का स्वामी शनि होता है और वर्ण जो है वैसे होता है, योनि वानर होती है, गण जो है देवगण होता है, श्रवण नक्षत्र का नाड़ी अंत्य होती है। यहाँ पर समय का उल्लेख किया गया है, जो भी समय होता है वो समय रखना चाहिए, यहाँ पर तारीख रखनी चाहिए, दिनांक रखनी चाहिए। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे जो है ये कुंडली है, ये जो है कुंडली है। इस कुंडली को ध्यान से देखिए तो ये जो है पहले जो है ये क्या है, जन्म कुंडली है। कौन सी है ये, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली को जो है आप जो है हमने पंचांग में देखा, उस दिन सूर्योदय के समय ये ग्रह थे, सूर्य बुध और शुक्र सिंह राशि में थे, केतु जो है कन्या राशि में था, यानी श्रवण नक्षत्र में जो है मकर राशि आती है। ये पंचांग की सहायता से ये ग्रह रखे हैं। और यहाँ पर सप्तम स्थान में जो है यानी कुंभ का शनि था, अष्टम स्थान में जो है हमने पंचांग में देखा कि राहु था, मीन का राहु था, और इधर जो है हमने पंचांग में देखा, पंचांग की सहायता से बृहस्पति और मंगल को रखा। तो इस प्रकार से अब आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि चंद्र कुंडली भी रख सकते हैं। तो चंद्र कुंडली को देखा हमने, तो चंद्र कुंडली में जो है ये क्या करना है, यहाँ कुंडली से उठाना है और जहाँ पर चंद्रमा है वो यहाँ रख लेना है चंद्र कुंडली में। तब ज्यों की त्यों ग्रह यहाँ से भी इसकी सहायता से इस चंद्र कुंडली से आगे ग्रह लिखने हैं, और इस प्रकार से ये चंद्र कुंडली, ये जन्म कुंडली हो गई, ये चंद्र कुंडली हो गई। आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।